नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और लगातार एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर भी लगा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त देवेंद्र कुमार मन्याल हैं, जो कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। नमस्कार साक्षी, बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं 10 साल इतना लंबा अंतराल जो है वो इलेक्शंस के लिए पड़ गया और फाइनली 10 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए साक्षी, अभी जो 2014 के इलेक्शन की अगर बात करें, उसमें मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने और उसके पहले के जो हालात थे, उन हालात को ठीक करने के लिए और देश में जो एक ये माहौल बना हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर जो है वो अलग एक स्पेशल स्टेट है जहाँ 370 था। कई वर्षों से ये चीजें आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एजेंडा था देश के लिए और जम्मू के लोगों के लिए कि 370 जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश थी, उसको देखते हुए जब वहाँ हमारे यहाँ असेंबली के चुनाव हुए, हमने सरकार बनाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो एक अलायंस में हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उस सरकार को पीडीपी जो है वो ज्यादा देर नहीं चला सकी। उनका अपना एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा था, हमारा एक राष्ट्रवादी एजेंडा था, मैं खुल के कहूंगा, और उनका एक अलगाववाद को लेकर उनका एजेंडा था। हम सरकार से बाहर आए और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो सबसे बड़ा बदलाव आया जब 370 हटाया गया, मुझे लगता था वो एक जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आतंकवाद की बात करें, डेवलपमेंट खूब हुई और आतंकवाद को जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आज की उसको दबाया गया, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। देखिए, आप आतंकवाद की बात करें, अभी हाल ही में जो कश्मीरी पंडित समाज है उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो ये टेररिज्म है इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं सोच रही है कि जितने भी मामले आ रहे हैं उन्हें खत्म करने के बजाय वो कहते हैं कि कम हुए हैं वही बड़ी बात है, वो उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? टेररिज्म को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, टेररिज्म को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, एलिमिनेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखो, जब ये जम्मू में अभी जो कुछ हरकतें हुई, कुछ लोगों को यहाँ टारगेट किया गया, उसके बाद जो हमारा डिफेंस को यहाँ मजबूत करने के लिए, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमित शाह जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने जो स्टेप्स लिए, चाहे वो पैरा कमांडो की बात है, उनकी डिप्लॉयमेंट हुई, यहाँ कुछ असम राइफल्स के जो ट्रेंड हमारे पर्सनल है, आर्मी पर्सनल, उनको यहाँ पे लगाया गया और उन इलाकों को जिनको ये देखकर जहाँ से हमने डिप्लॉयमेंट हटाई थी आर्मी की अब यहाँ नॉर्मलसी है, उसका फायदा उठाया मिलिटेंट्स ने और वहाँ जाके छुपे। आज उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके मिलिटेंट्स को वहाँ जाके जंगलों में जाके भी एलिमिनेट किया जा रहा है। मन्याल साहब, देखिए, एक चीज तो साफ है कि कई सालों से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग के जो बच्चे थे, उन्हें दादी नानियां ये कहानियां सुनाती थी कि जम्मू संभाग में जो आतंकवादी हैं वो हमला करने से डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बावे वाली माता है वो रक्षा करती है इस पूरे संभाग की। पर अब कहीं ना कहीं उन सुनाई हुई कहानियों पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया। जम्मू संभाग जो है वो इस बार टारगेट हुआ आतंकवादियों द्वारा। क्या आपको नहीं लगता कि जितना ज्यादा तवज्जो सिक्योरिटी के मामले में कश्मीर को दिया गया उतना ही जम्मू को दिया जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता? जी देखिए, बिल्कुल कश्मीर का रीजन और जम्मू के रीजन में जब आप देखते हैं टेररिज्म वहाँ पे था, टेररिस्ट वहाँ थे, उनको लोकल शेल्टर भी था, वहाँ लोकल जो उनके आका थे उनको सपोर्ट करते थे। जम्मू में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट उनको नहीं था और खास करके अगर आप इस बेल्ट की बात करें, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की वारदातें पहले नहीं हुई थी। लेकिन जब चुनाव का बिगुल यहाँ बजने वाला था या चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो एक बड़ी प्लान्ड तरीके से पाकिस्तान ने, जो आपने देखा होगा, टनल्स पाई गई बॉर्डर के ऊपर, एक बड़े प्लान तरीके से यहाँ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई, लोगों पर हमले किए गए, कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई। वो सारा ये था कि जब जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं
मोदी जी की सरकार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो ये जो थोड़ा बहुत जो अपना सर निकाल रहे हैं इसको भी हम खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। उस चीज को रोकने के लिए चुनाव ना हो ये वादातें की गई, लेकिन बड़े सही वक्त पर आके जो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेप्स लिए हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ाया, उस नेटवर्क को बढ़ाया। आज आप देख रहे हैं कि इस तरह की कोई वारदात हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए एक चीज और है कि जब पब्लिक ओपिनियन हम करते हैं तो लोगों से जब भी बात की जाती है तो खास करके जम्मू संभाग के लोगों का ये आरोप रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 370 हटाने के बाद जम्मू के जितने भी लोग थे उनके केसेस में ज्यादा हो गई और बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो बढ़ गया। दूसरी तरफ लोगों का ये भी एक इल्जाम था कि MBA जैसी बड़ी बड़ी डिग्री करने के बावजूद बच्चे अगर मोमो की रेडी लगाएंगे या चाय के टपरी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है उसकी नालायकी है। उसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए इस हमारा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर NC कांग्रेस और PDP की सरकार रही और उन सरकारों ने कभी भी हमारे युवा को बाकी प्रदेशों की तरह, चाहे आप अपना नेबरिंग जो स्टेट है, आप पंजाब की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, मुझे नहीं लगता पंजाब में अगर आप किसी घर में जाएंगे उनको पूछेंगे वो सरकारी नौकरी करता है कि नहीं करता है। यहाँ हमारे इस कल्चर को 70 साल में डेवलप किया गया कि अगर नौकरी कोई है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी है। आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान, यहाँ हर किसी को नौकरी देना सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की रेशो देखें, आप नौकरियों की रेशो देखो तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि चाहे बड़े बड़े हमारे स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है या उड़ीसा है, उनके मुकाबले में आज भी लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं, मैं बड़ा एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 3 से 4 गुना नौकरियां हमारे यहाँ ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इफ यू कंपेयर जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन विद बिहार एंड यूपी। उनकी इतनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से जो आंकड़े हैं, अगर 18 से 20 करोड़ की आबादी बिहार की है तो वहाँ पर 2.5 से 3 लाख जो है वहाँ सरकारी मुलाजिम है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया गया इन सरकारों द्वारा। जो अब मोदी जी इस चीज को लेकर यहाँ आ रहे हैं कि बड़े बड़े PSUs यहाँ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनके यहाँ यूनिट खोलेंगे, और जो आप देख रहे हैं इंडस्ट्री का थोड़ा समय लगा भी, लेकिन इंडस्ट्री डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। धांधली भी तो हुई है पिछले कुछ सालों में, तो उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? धांधली हुई, वो सरकार ने उसको वक्त पे पकड़ा, लेकिन आज आप किसी भी घर में जाएं, किसी भी बच्चे से पूछें, हमारे इसी इलाके जहां आप अभी आए हैं रामगढ़ में, हमारी एक पंचायत में 3 बच्चे हमारे जो हैं वो SI में भर्ते हुए हैं, कई बच्चे MBBS कर रहे हैं। आप उनकी माली हालत देखें, उनके परिवार को देखें, आपको देख के ही पता चलेगा कि इनकी ऐसी हालत नहीं है कि ये किसी को पैसे देंगे या किसी से सिफारिश कराएंगे। देखिए गरीब का बच्चा गरीब का बच्चा ये पढ़ा है, उसके नंबर आए हैं तो उसको मिला है। वो जो पीछे एक वारदात हुई, जो आप रिक्रूटमेंट की धांधली की बात कर रहे हैं, उसके सही वक्त पर पकड़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और आज जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बड़े ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के जरिए वो सिलेक्ट हुए हैं। देखिए एक तरफ क्या है कि अभी भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी को दूर कर पाएगी और क्या एक बार फिर से लोगों का विश्वास जीत पाएगी और उन्हें वोट दे पाएगी? कुछ जो पब्लिक के इश्यूज थे, जहाँ पे थोड़ी पब्लिक की नाराजगी थी, हमने भी उसको देखा है। हमारे पास लोग आते थे, चाहे वो बिजली की बात है, स्मार्ट मीटर की बात थी। अभी कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जो उनकी बिलिंग का इशू था एक, अब वो मुझे नहीं लगता, काफी सारी जगहों से हमें फीडबैक आती है कि वो इशू रिजॉल्व हुए हैं उनके। और भी अगर कुछ इशू रहेंगे तो आप जानते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो हावी होती है और लोगों को अपने नेता की कमी खलती है कि हमारे पास हम किसके पास जाएं, किससे अपनी गुहार लगाएं। आज जब ये इलेक्शन है और अगले महीने जब यहाँ सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि जो उनका नुमाइंदा होगा वो सभी इशू को लेकर अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा और चुनी हुई सरकार जो है वो पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार जो है वो रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकता कोई। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोग खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे और जिताएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने वाले कैंडिडेट, और इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को लोग कितना वोट देंगे ये तो फिलहाल लोगों का डिसीजन और आने वाला वक्त बताएगा।
मिलेगा। पर तब तक के लिए वोट करना ना भूलें। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।